सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, दक्षिण के राज्य इस मुद्दे पर सालों से लड़ रहे हैं। उनका मकसद हिंदी को अपने ऊपर थोपने नहीं देना है, लेकिन हमारा मकसद अलग है। हम हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूं, पढ़ता हूं और सोचता हूं। एम.के. स्टालिन ने कहा कि उन्हें हमारी जीत रैली से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन यहाँ किसी पर भी हिंदी बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी थिएटर है, हम यहाँ हिंदी गाने बजाते हैं, हमारे यहाँ हिंदी अखबार है। हमारी लड़ाई राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के खिलाफ थी। ने जिस तरह से कल इशारा दिया, ऐसा लगता है कि अब सरकार को परिवर्तन जरूर होगा, केंद्र से लड़ने की ताकत। देखिए, दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रहे हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं। आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी देखता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारी लड़ाई यहाँ तक सीमित है, लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में। और एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी ये जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। अब जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं लाद सकते। सर, फडणवीस और शिंदे दोनों का बयान ये आ रहा है कि दोनों भाई एक साथ आए, सिर्फ राजनीति के चलते। अच्छा ठीक है, आ गए ना, राजनीति के लिए आ गए, तो आप किसके लिए आ गए भाई? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप एक साथ किसके लिए आ गए हैं? हाँ, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं क्या? आपकी संपत्ति जो बनाई है वो बांटने के लिए आए हैं? अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये एक साथ क्यों आए हैं? मुझे बताइए, ऐसा कौन सा महान विचार लेकर आप आए हैं? जी हाँ, अगर आप कहते हैं कि राजनीति के लिए आए तो समझ लीजिए हम राजनीति के लिए आए हैं, और ये राजनीति महाराष्ट्र में मराठी हित के लिए। राहुल गांधी जी ने बड़ा ट्वीट किया है, कहा कि बिहार में कल एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या की गई और कहा गया कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार है अब बिहार को एक क्राइम कैपिटल बना है, क्योंकि दिन दहाड़े जो है एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े मौत की गई। सरकार किसकी है वहां? नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। और मैं देखता हूं बिहार में आजकल पटना में, पटना के आसपास इस प्रकार की हत्याएं, फिरौती, अपहरण के जो अपराध है बढ़ गए हैं। तो ये बात राहुल गांधी जी ने सही कही है।